हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिंपल डॉट वाली ब्लाउज़ के आगे पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले अस्तर वाले कपड़े पर ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर कपड़े को ओपन कर लेना है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। फोल्डेड साइड अपनी ओर रखना है और ओपन साइड आगे की ओर रहेगी। तो यहाँ पर हाफ इंच पर एक निशान लगाने हैं और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पर आगे की ओर एक निशान लगाएंगे, जिसमें हाफ इंच काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए और 1 इंच टक्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देना है। इसकी टोटल लंबाई रखना है हमें 14 इंच। तो उसमें नीचे की ओर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है पट्टी अटैच करने के लिए। तो यहाँ पर 14 इंच पर एक निशान लगा देंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा एक निशान लगाएंगे 14.5 इंच पर। अब इन दोनों निशानों पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना है। ये नीचे की साइड होगी। इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसकी चौड़ाई देखेंगे। चौड़ाई है 32 इंच, तो उसका चौथाई भाग 8 इंच होगा। तो 8 में 1.5 इंच आगे की ओर एक्स्ट्रा लेना है, तो टोटल होगा 9.5 इंच। इस तरह इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके अलग कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके अलग हो गया है। अब हम इस निशान से शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। नीचे साइड में 5.5 इंच पर एक निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे और यहाँ पर देखिए, इसकी लंबाई के लिए 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर गला रखना है 2.5 इंच पर। इस निशान से आगे की ओर 2.5 इंच पर एक निशान लगाने हैं। लंबाई पर दोनों साइड 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हम गले की लंबाई रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देना है। इस तरह से डब्बा वाला शेप बना लेंगे। अब हाफ इंच पर इसकी गोलाई दे देंगे। आर्मोल के लिए भी हम हाफ इंच पर इस तरह से गोलाई दे देंगे, क्योंकि ये आगे वाली साइड है तो इसलिए आगे वाली साइड की आर्मोल हमेशा हाफ इंच पर रखना है। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो 32 इंच चेस्ट का चौथाई भाग 8 इंच होगा। 8 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है और 1.5 इंच आगे की ओर एक्स्ट्रा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम कमर की साइड पर निशान लगाएंगे। तो कमर है 28 इंच, इसका चौथाई भाग 7 इंच होगा। तो 7 इंच पर एक निशान लगाना है और आगे की ओर 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे टक्स बनाने के लिए। 1.5 इंच एक्स्ट्रा और निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब साइड पट्टी के लिए यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और आगे की ओर 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद अब इन दोनों निशानों को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से दोनों निशानों को मिला देना है। ये देखिए, आगे की ओर जो एक्स्ट्रा लिया है उसको छोड़कर हम टक्स के लिए निशान लगा लेंगे 3.5 इंच पर और आगे की ओर 3 इंच पर एक निशान लगा लेना है और ऊपर से टक्स की लंबाई रखेंगे 10 या फिर 10.5 इंच पर। तो 10 इंच पर निशान लगाकर इन दोनों निशानों को मिला देना है। अब यहाँ पर दोनों साइड 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से तिरछी लाइन में से इसके सेंटर को मिला लेना है। दोनों निशानों को सेंटर से मिला लेना है और यहाँ पर हाफ इंच पर गोलाई का इस तरह से शेप दे देंगे। अब यहाँ पर आगे की ओर देखिए, इन दोनों निशानों को मिला देना है स्केल से। ये देखिए, और इस तरह से निशान बना लेंगे। अब हम चेस्ट और कमर की फिक्स चौड़ाई वाले निशान को इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, इसमें निशान लगाना कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पूरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इस तरह कटिंग करते टाइम कपड़े को दबा कर रखना है। पट्टी कट करके अलग कर लेना है। अब आर्मोल की साइड पर कट कर लेंगे। इस तरह कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देख सकते हैं, काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों कट करके अलग कर लिए हैं। अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए कपड़े को डबल फोल्ड करके इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम कट करके अलग कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, कट कर लिया है। अब कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर अस्तर वाली कटिंग किए गए पार्ट को रखेंगे। बिल्कुल सीध पर इस तरह से रखना है, जिसे हाथ से प्रेस कर लेना है और यहाँ पर साइड पट्टी को भी नीचे की साइड पर रख देना है इस तरह से और आगे की ओर 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पर पट्टी अटैच करते टाइम कपड़ा इधर उधर ना हो, इसलिए। अब हम मेन फैब्रिक पर इसके पूरे साइडों पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। कपड़े के बिल्कुल सीध पर निशान लगाना है।
निशान लगाते टाइम कपड़े को दबा कर रखना है और इधर उधर खिसकने नहीं देना है। इस तरह से देखिए निशान लगाना कंप्लीट हो गया है। अब अस्तर वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक से हटा लेना है। अब इन निशानों पर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से सभी निशानों पर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इसके आगे की साइड पर कटिंग करेंगे। अब गला कट करके अलग कर लेंगे। अब आर्म होल की साइड पर कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये देखिए मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अस्तर वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रख लेते हैं इस तरह से। और टक्स के लिए यहाँ पर हल्का हल्का कट का निशान लगा लेंगे। ऐसा करने से टक्स बनाते समय इजीली कपड़ा फोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइड पट्टी को रखना है और साइड पट्टी का जॉइंट वाला पार्ट भी कट करके अलग कर लेंगे। दोनों फैब्रिक का जॉइंट पार्ट कट करके अलग कर लेना है। इसको इस तरह से इसके सामने रख लेना है और 1 इंच जो हमने डॉट के लिए एक्स्ट्रा लिया था उसे भी कट कर लेना है, ताकि सिलाई करते समय साइड पट्टी की लंबाई एक्स्ट्रा ना हो। कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को एक दूसरे के आमने सामने रख लेना है इस तरह से, और इसके ऊपर अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे। अस्तर वाले फैब्रिक को हमेशा मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पर रखकर ही अटैच करना है, जिससे मेन फैब्रिक आगे की ओर सीधा रहेगी। ये देखिए अब हम दोनों साइड पर अस्तर और मेन फैब्रिक को एक दूसरे से इस तरह से सिलाई से अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले काज पट्टी वाली साइड को अटैच कर लेते हैं। इस तरह से सभी साइडों पर सिलाई लगा लेना है। इस तरह कच्ची सिलाई लगाने से अटैच करते टाइम कपड़े में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, कपड़ा भी इधर उधर नहीं खींचता। ये देखिए सिलाई करने के बाद फालतू कपड़ा कट कर लेना है। काज पट्टी वाली साइड को अटैच कर लिया है। अब हम बटन पट्टी वाली साइड को भी अटैच कर लेंगे। इसकी भी सभी साइडों पर कच्ची सिलाई लगा लेना है इस तरह से। इस तरह यहाँ तक सिलाई कंप्लीट कर लेना है। इस तरह दोनों फैब्रिक अटैच हो गए हैं। अब हम काज पट्टी और बटन पट्टी वाली साइड दोनों साइड को आमने सामने रख लेंगे और इन पर टक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले काज पट्टी वाली साइड पर टक्स बनाना है। इसके लिए कपड़े को उल्टे साइड पर फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है और यहाँ पर आने के बाद डबल सिलाई लगा लेना है। इतना करने के बाद धागा कट करके अलग कर लेंगे। अब हम बटन पट्टी वाली साइड पर टक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर भी कपड़े को उल्टी साइड पर फोल्ड करके मिलाते हुए सिलाई लगाते हुए जाना है। यहाँ तक आने के बाद अब हम डबल सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई कंप्लीट करके धागा कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए दोनों साइड पर काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों साइड पर टक्स बना लिया है। अब हम यहाँ पर साइड पट्टी अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक वाली साइड पट्टी को इस तरह से दोनों को आमने सामने रख लेना है और इसके ऊपर अस्तर वाले फैब्रिक को रख लेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर 1/2 इंच पर इसकी सिलाई कर लेंगे। बटन पट्टी वाली साइड पर पहले सिलाई करेंगे तो 1/2 इंच पर यहाँ पर इसकी सिलाई कर लेंगे। लंबी सिलाई लगाने के बाद धागा कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को अस्तर वाले कपड़े की साइड दबा कर रखना है और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। सीधी सिलाई लगाना कंप्लीट करने के बाद धागा कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से साइड पट्टी रेडी हो गई है। अब हम इस साइड वाले साइड पट्टी को इसी तरह से अटैच करेंगे। तो इसके लिए एक सिंगल सिलाई लगा लेना है नीचे की साइड 1/2 इंच पर। अब यहाँ पर पलटकर सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से अटैच कर लेना है और धागा कट करके अलग कर लेंगे। अब दोनों को इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने रख लेंगे और हम मेन फैब्रिक के ऊपर इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम साइड पट्टी को मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। सबसे पहले बटन पट्टी पर साइड पट्टी अटैच करेंगे। साइड पट्टी को मेन फैब्रिक के ऊपर उल्टी साइड पर इस तरह से रख लेंगे और 1/2 इंच पर इसकी पूरी लंबाई पर सिलाई लगाना है। इतना करने के बाद एक डबल सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद धागा कट करके अलग कर लेना है।
ये देखिए बटन पट्टी पर साइड पट्टी अटैच हो गई है। अब हम काज पट्टी पर भी इसी तरह साइड पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर भी मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और साइड पट्टी को उल्टी साइड पर इस तरह से अटैच कर लेंगे। आपको जिस साइड से सुविधा हो उस साइड से सिलाई लगा सकते हो। इस तरह यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेना है। डबल सिलाई होने के बाद धागा कट करके अलग कर लेना है। अब देखिए दोनों पार्ट पर साइड पट्टी अटैच हो गई है। अब हम यहाँ पर काज पट्टी और बटन पट्टी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले बटन पट्टी अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर 3 इंच चौड़ी पट्टी लेना है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसको मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख लेंगे और 1/2 इंच पर इसकी सिलाई कर लेंगे। पूरी लंबाई पर सिलाई करना है। यहाँ पर नीचे साइड आने के बाद कपड़े को 1/2 इंच पर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। इतना करने के बाद हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फोल्डेड साइड पर एक सिलाई लगाएंगे। पूरी लंबाई पर सिलाई लगाना है। पूरी लंबाई पर सिलाई लगाने के बाद धागा कट करके अलग कर लेना है और बीच से एक और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद धागा कट करके अलग कर लेना है। फालतू कपड़ा कट करके अलग कर लेंगे। इस तरह बटन पट्टी कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरे पार्ट पर काज पट्टी अटैच करेंगे। यहाँ पर काज पट्टी के लिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेना है। 1/2 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है आगे की साइड और मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच पर सिलाई लगा देंगे। पूरी लंबाई पर सिलाई लगाने के बाद कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है आगे की साइड। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अस्तर वाले पट्टी की साइड फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद कपड़े को उल्टी साइड पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे 1/2 इंच पर और बिल्कुल साइड पर एक लंबी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर नीचे की साइड कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह काज पट्टी भी अटैच हो गई है। तो हम यहाँ पर गले की पाइपिंग करेंगे। तो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेना है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और गले की साइड पर रखकर इसकी 1/2 इंच पर सिलाई लगा देंगे। पूरी गोलाई पर सिलाई लगाना है। आगे की साइड जो कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है उसको आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। इतना करने के बाद गोलाई पर हल्का हल्का कट कर लेना है। अब यहाँ पर कपड़े को अंदर की तरफ गोलाई में फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर में सिलाई लगा लेंगे। फोल्डेड वाली ठीक साइड पर इसकी गोलाई पर सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरह से पाइपिंग कर लेना है। अब काज पट्टी वाली साइड पर भी इसी तरह पाइपिंग करेंगे। यहाँ पर भी 1.5 इंच चौड़ी डबल फोल्डेड पट्टी लेना है और 1/2 इंच पर आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से रखकर सिलाई करते जाएंगे पूरी गोलाई पर। इतना करने के बाद हल्का हल्का कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके अलग कर लेंगे और कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह से गोलाई में फोल्ड कर लेंगे और फोल्डेड साइड पर सिलाई करते जाएंगे इस तरह से, जैसा हमने पहले वाले पार्ट पर किया है। उसी तरह यहाँ पर भी सेम पाइपिंग कर लेंगे। इस तरह आप भी आसानी से 32 इंच साइज सिंपल डॉट वाले ब्लाउज के आगे पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।